अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते के वक्त एज़ यूजुअल। और आजकल जैसा कि छुट्टियां हैं बेटे की, तो रूटीन जो है वो बहुत लेज़ी जा रही है। लाइक व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि ऑल द टाइम जो है ना उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ती है, खाना पीना पढ़ाना। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अपने कामों में लग जाओगे ना, तो बच्चे बिल्कुल भी अपनी रूटीन फॉलो नहीं करते। तो छुट्टियों में तकरीबन सबकी यही रूटीन जा रही है। जितने लोग भी व्लॉगिंग करते हैं शायद वो अपने कामों से उनका फोकस हटा हुआ है, क्योंकि जिसके भी एक दो तीन जितने भी बच्चे हैं वो सब आजकल जो है वो बच्चों में लगे हुए हैं। क्योंकि साल में एक दफ़ा छुट्टियाँ आती हैं, और जब छुट्टियाँ आती हैं ना तो फिर बच्चों को बहुत सारी आपकी अटेंशन चाहिए होती है। और अगर आप बच्चों को छोड़ के अपनी व्लॉगिंग करते रहते हो, या फिर अपने छोटे मोटे इधर उधर के काम जो रूटीन से हटे हुए होते हैं ना वो करते हैं, तो फिर बच्चे जो है वो सिर्फ स्क्रीन ही देखते हैं। और उनको स्क्रीन से छुटकारा हासिल देने के लिए ना उन्हें या तो बाहर किसी एक्टिविटी में बिज़ी करना पड़ता है, या फिर उन्हें खुद टाइम देना पड़ता है। तो मेरा भी कुछ इसी तरह ही चल रहा है। ज़्यादातर टाइम जो है वो मैं अपने बेटे के साथ ही स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मुझे अपने लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी किचन में आज थोड़े से काम थे। और जैसा कि ये राइस मंगवाए हुए थे, मैं इंडिया गेट ही यूज़ करती हूँ राइस में। जैसा कि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में आपने देखा हुआ है, तो इंडिया गेट काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक जा रहे थे। तो हाशम से ये वाले राइस मिलते हैं। ये भी इंडिया गेट होते हैं या पता नहीं गौतम होते हैं, ये इनका नाम है। अहमद गौतम इनको इस तरह ही बोला जाता है। मुझे इसका कंफर्म नाम नहीं याद, क्योंकि आई थिंक ये अहमद राइस हैं जो मैंने भिगोए थे रात को पकाने के लिए। और अभी जो है वो मैं पास्ता बना रही थी दोपहर के लिए। और ये पास्ता जो है इस दफ़ा मैं पंजानिया का ट्राई कर रही थी। अदरवाइज़ पास्ता जो है वो मैं एमरट्स मैकरोनी का ट्राई करती हूँ हमेशा। काफ़ी लंबे टाइम से ना मैं एमरट्स का पास्ता ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वंस इन अ वीक पास्ता बनता है मेरे घर में। डेली नहीं बनता, और डेली खाना भी नहीं चाहिए। और हर चीज़ की एक रूटीन रखनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो है वो लेमन जिस्ट मैं निकाल रही थी। ये जो है ना निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप निकाल के रख लेते हो इसके क्यूब्स बना के, और फिर आप फर्दर जो है वो इसे यूज़ करते रहते हो बहुत सारी खाने वाली चीज़ों में भी, मैरिनेशंस में भी। और आजकल जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये लेमन स्क्वीज़ निकला हो तो आप बड़ी आसानी से जो है वो लेमनेड बना लेते हो। और मेरा यही होता है कि मैं जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, मैं इसे निकाल के रख लेती हूँ और एक क्यूब बस डालती हूँ, और बहुत अच्छी सी जो है वो लेमनेड रेडी हो जाती है। वरना सिर्फ लेमन को स्क्वीज़ करने के चक्कर में ना आप इतने मतलब लेज़ी हो जाते हो, आपका दिल नहीं करता, और आप कहते हो कि चलो नहीं बनाते। और इस तरह स्क्वीज़ किए हुए रखे होते हैं ना क्यूब्स बना के, तो आप 1-2 सेकंड के अंदर जो है वो स्कंजवी बना के पी लेते हो। और वैसे भी स्कंजवी जो है ना वो पीना आजकल के वेदर में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आजकल वेदर इतना ज़्यादा गर्म है और इतनी स्वेटिंग होती है। और लेमनेड जो है वो लाजिम रखें, लस्सी लेमनेड, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा फ़ील होता है, फ्रेश फ़ील होता है, और डिहाइड्रेशन नहीं होती, इंसान हाइड्रेट रहता है। तो यहाँ पे बस मैं इसको क्यूब्स में डाल के रख लूँगी। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा लेमनेड बनाना है तो आप बड़े वाला क्यूब ले लो, अगर थोड़े से छोटे बनाने हैं तो छोटे। मेरा जो है ना ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। ये वाले जो है क्यूब्स मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, और मैं होम सेंटर से रेड वाले भी लेकर आई थी लेकिन वो टूट गए थे। अच्छा, इसमें मैं जिंजर गार्लिक क्यूब्स भी बना के रख लेती हूँ, लेमन और ग्रीन चिली और मिंट की जो चटनी है, ये सारे क्यूब्स बना के अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो आपकी कुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, आप में लेज़ीनेस ख़त्म हो जाती है। तो पहले जो है ना वो मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं वो भी बना के रख लूँगी, क्योंकि आपके लिए ना खाना बनाना बहुत ईजी रह लेता है जब आप क्यूब्स बना लेते हैं।
तो बस इनको मैं डालूँगी। और यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन ब्रेस्ट निकाली हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और अब चिकन ब्रेस्ट को जो है वो मैं मैरिनेट कर लूँगी। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट का कुछ इस तरह से हिसाब है कि पहले जो है ना वो मतलब मैं नहीं रखती थी मैरिनेट करके, बस निकालती थी, उसको डिफ्रोस्ट करती थी, उसको मैरिनेट करती थी, तो इस सारे चक्कर में ना बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब ये है कि आप चिकन ब्रेस्ट ले लो, कोई सी भी आप ले लो। यहाँ पे पाकिस्तान का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ यूएई में अभी तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की चिकन ब्रेस्ट आना शुरू हो गया। लाइक मैं जहाँ देखती हूँ हर महीने कोई ना कोई एक नया नाम निकला होता है ये फ्रोज़न आइटम्स का और डिफ्रोस्ट आइटम का। पहले जो चीज़ें थी ना वो मैं बहुत ज़्यादा फ्रोज़न वाली यूज़ करती थी, लाइक ये जो फ्राई आइटम्स होती हैं, लेकिन अभी वो मैंने बहुत कम कर दिया है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं चिकन ब्रेस्ट ले आऊँ और मैं खुद बनाऊँ। तो अभी आई थिंक 2 kg की चिकन ब्रेस्ट आ जाती है, 25 की, 30 की। टेंडर वाली लेनी है आपने, टेंडर वाली ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे जो है वो फ्रेश वाली भी मिलती है। एक चिकन ब्रेस्ट मिलती है जो आपको 3 दिन के अंदर यूज़ करनी होती है। मैं वो यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सम टाइम नहीं मिलता तो वो पड़ी पड़ी वैसे एक्सपायर हो जाती है, या अगर उसके साथ में कोई भी चीज़ बना के रखूँगी तो वो विदिन 3 डेज़ आपको खानी है, वरना वो एक्सपायर हो जाएगी। तो बस मैं यही करती हूँ कि मैं चिकन ब्रेस्ट ले आती हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है ना वो सादिया की है। अल इस्लामी की भी है, ठीक है, लेकिन मुझे सादिया की बहुत पसंद है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत जूसी होती है। तो ये भी सादिया की ही थी। और लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो मैंने अमेरिकाना की ट्राई की है। मैं देख लेती हूँ जो ऑफ़र में ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल जाए। वैसे आपको 30-35 dirham में 2 kg की चिकन ब्रेस्ट मिल जाती है, जो आके आपकी 1 वीक के लिए बहुत होती है। आप उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ख़ासतौर पे जिन लोगों का बच्चों वाला घर है ना उनके लिए तो बहुत ही आसानी रह जाए। और बस यहाँ पे जो मैंने लेमन स्क्वीज़ किया था ना वो मैं चिकन ब्रेस्ट के क्यूब्स में डाल दूँगी। अभी ये जो है ना इसको मैं चिकन टिक्का बना लें या चिकन तंदूरी बना लें, मैं बना के तो मैरिनेट करके रख दूँगी। इसमें हाफ़ सा जो है वो मैं पका लूँगी, पका के उसको रख दूँगी, और हाफ़ जो है वो मैं वैसे रख दूँगी। और आप इस चिकन को किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बाहर का खाना खाना, और बाहर का खाना एट अ टाइम अवेलेबल भी नहीं होता। लाइक जो लोग हाउस वाइफ हैं वो तो समझ सकती हैं, लाइक जिसका 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, लेकिन ड्यूरिंग वीक अफोर्ड भी नहीं होता बाहर का खाना, और हेल्थ के लिए जो है ना वो इतना अच्छा भी नहीं होता। और बच्चे आजकल के इतना पसंद भी नहीं करते बाहर का खाना। हाँ, वीक में 1 या 2 दफ़ा चलता है। पहले मुझे याद है हम लोग भी बहुत बाहर का खाते थे, बात पे हम लोग बाहर का खाना खाते थे, लेकिन अभी जो है ना वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वंस इन अ वीक इनफ है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है कि आप घर का ही खाओ। तो और सेविंग भी होती है। तो ये हो गया चीज़। इस तरह की चिकन बना के रखने का सबसे फ़ायदा ये होता है कि आप इस चिकन को किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। पास्ता, मकरोनी में आपने कुछ बेक करना है, पिज़्ज़ा बनाना है, लाइक आप एक दफ़ा बना के देखें सेम मेरे मेथड से, आप मुझे दुआएं देंगे। लाइक बहुत अच्छा रहता है। आप सुकून से जाते हैं और निकालते हैं, और सुकून से आप 1 मिनट में ना कुछ भी पका लेते हैं। तो मैं ये आई थिंक 2 किलो है, और इसके मैंने क्यूब्स बना लिए हैं, कुछ फिले भी बनाए हैं। बस इसी तरह 1 हफ़्ता जो है वो मैं देखें, मैरिनेशंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है चिकन टिक्का या तंदूरी। ये जो है ना बेसिक है, मतलब चिकन टिक्का और तंदूरी हर एक चीज़ में जाती है। आप बाहर से भी कोई रैप, शॉर्मा वगैरह कुछ भी लेना तो इसमें इसी तरह की चिकन ही डली होती है। तो बस इसको मैं हाफ़ जो है वो मैं पका लूँगी, और हाफ़ जो है वो मैं रख दूँगी। वो निकालो, उसे पास्ते में डाल लो, उसको मतलब आपने पास्ता बेक करना है, या फिर लज़ानिया बनाना है, आपने पिज़्ज़ा बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है ना, आप उसमें स्पून से डालो और आपकी रेडी हो जाएगी। उसमें ये नहीं होगा कि आपको चिकन जो है वो सारी मैरिनेट करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी आसान काम होता है, वीक में 1 दफ़ा करने थे। तो मैं जो पका लूँगी चिकन, उसको थोड़ा श्रेड भी कर दूँगी, वो फिर काफ़ी ईजी हो जाता है। टोर्टिला रैप्स जो आते हैं वो भी बड़े चीपर से मिल जाते हैं, आपको 10 dirham के कितने ज़्यादा मिल जाते हैं। उसमें आप चिली सॉस लगाओ, ऊपर से श्रेडेड की हुई चिकन लगाओ, ऊपर से कोई भी वेजिटेबल और मोज़रेला चीज़ डालो, और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा जो है वो घर में बन जाता है। तो बस ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो है ना वो हमारी लाइफ को बहुत आसान कर देते हैं। और लाजिम ऑफ़ कोर्स आपके भी बच्चे होने हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें बना के रखते होंगे। अगर हम लोग देखें बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे, तो अमेरिका कनाडा में लोग बाकायदा मील प्रेप करके रखते हैं, वीक का खाना बना के रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती कि लाइक पूरे वीक का मैं खाना बना के रख दूँ फ्रिज में, वो इतना फ्रेश रहता भी नहीं है। खाना जो है ना वो फ्रेश ही बनता है। तो बस चिकन जो मैंने मैरिनेट कर ली थी वो मैंने रख दी थी। उसमें से थोड़ी सी जो है वो मैंने निकाल ली थी सादे वाली, क्योंकि वो मैं अभी यूज़ करूँगी पास्ते में। और मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया कि मैं खाना बना के फ्रीज़ कर दूं, क्योंकि पता नहीं क्यों आदत नहीं है और हमारे घरों में वैसे भी खाया नहीं जाता। लेकिन आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे हैं कि लोग 1 वीक की मील प्रेप करके रख देते हैं। मे बी उनकी मजबूरी हो, वो मतलब कि जॉब करते हों, उनके पास टाइम ना हो कि वो डेली खड़े होके तो करें, मतलब बनाएं। क्योंकि यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग कनाडा अमेरिका में रहते हैं वो कपल्स जो हैं वो जॉब करते हैं और उनकी फैमिलीज़ होती हैं। मे बी उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो डेली खाना बनाएं। और हमारा ये है कि ये वाली चीज़ें चलो हम फिर भी करके रख देते हैं फ्रीज़ के, एट अ टाइम हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन खाना जो है वो घर में फ़्रेश ही बनता है डेली रात को। और इतना बनाएं कि खाया जाए एक ही दिन में, ना कि आपको एक हफ़्ते का फ्रीज़ करके रखना पड़े। तो मैं जो हूँ खाना जो है वो कभी भी मैंने आज तक ऐसे नहीं किया कि मैं आलू गोश्त बना के या फिर कोई भी सब्जियां बना के उसे फ्रीज़ कर दूँ। ना तो उनका जायका उस तरह का रहता है और ना ही खाने में मज़ा आता है। इसलिए अगर आपकी फैमिली छोटी है जो बड़ी है, तो इतनी सी एफ़र्ट कर लें कि डेली नाइट का खाना जो है ना वो आप फ्रेश बना लें। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी पास्ता, और पास्ता सिंपली मैंने जो है वो ऑनियन लिया था। और पास्ते के भी बहुत सारे तरीके हैं, अपनी चॉइस है, अपने मतलब के टेस्ट के मुताबिक आप बना सकते हैं। और मेरा ये जो है बिल्कुल बेसिक सिंपल सा पास्ता होता है, जो कि मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी, मुझे भी। तो मैंने ऑनियन को सौते किया है और उसमें जो है वो मैंने थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है और चिकन डाली है। ये वाली चिकन जो है वो मैंने थोड़ी सी सेपरेट रखी थी, इसको मैरिनेट नहीं किया। तो बस चिकन डाल दी। चिकन जैसे ही अपना कलर चेंज करेंगे, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अपने स्पाइसेस डाल सकते हैं। मैगी क्यूब डाला है। अच्छी तरह से इसको जो है वो मैं भूनूंगी, पकाऊंगी जब तक कि चिकन अच्छी तरह से पक नहीं जाता। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं लजानिया बनाऊं। मैंने लजानिया कभी भी ट्राई नहीं किया। अदरवाइज़ मैं फेटोचिनी पास्ता भी बना लेती हूँ, वाइट सॉस पास्ता। काफ़ी तरह के ना वीक में एक दफ़ा लाजिम होता है। ऐसी चीज़ें बदल बदल के बनाने से ना बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उनको घर में ही ना हर चीज़ खाने के लिए मिल जाती है और उनको बाहर के खानों की भी इतनी तलब नहीं रहती। अगर एक माँ अपने बच्चे को घर में ही सब कुछ बना के देगी तो वो बाहर उसकी इतनी तलब नहीं रहती कि मैंने ये नहीं खाया, ये मुझे खाना है, ये मेरे घर में नहीं बनता। तो बस ये चीज़ है। बस बेकिंग में मैं फ़िलहाल बहुत लेज़ी हूँ, बहुत वीक हूँ। बेकिंग पता नहीं क्यों मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं करती हूँ ना तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। एनीवेज़, यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था। चिकन अच्छी तरह से गला लेंगे। थोड़ा सा टमाटर डाल दिए थे, शिमला मिर्ची डाल दी थी और टमाटो पेस्ट, सॉस सारे डाल के इसको अच्छी तरह से भून के दम पे रख दूँगी। जब चिकन बिल्कुल पक जाएगी तो इसमें मैं डाल दूँगी पास्ता। तो बस जी पास्ता हो जाएगा रेडी और अभी दूंगी बेटे को, फिर खुद डाल के खाऊंगी। लेकिन मुझे ये जो है पंजानिया का पास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। या फिर हम लॉन्ग टाइम से वो वाला खाते हैं, इस वजह से पता नहीं क्यों मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि ये पंजानिया का पास्ता बरीला के पास्ते से ज़्यादा महंगा है। बरीला भी पास्ते का एक बहुत अच्छा ब्रांड है। तो जी यहाँ पे बस पक गया है, खाएंगे। और उसके बाद किचन साफ़ किया, क्योंकि जब किचन में चिकन का काम किया जाता है तो किचन को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लो तो फिर आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और ये वाला जो है ना मेरा बकेट, इसको मैं नीचे रखती हूँ तो ये बहुत उसके नीचे गंदबला जमा हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि इसे किसी तरीके से थोड़ा सा मैं ऊपर हैंग कर दूँ, ताकि अच्छे तरीके से ना मेरा जो बकेट के नीचे वाला एरिया है जहाँ पे फूड पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर स्मेल भी पैदा होती है, और वो उसके नीचे जगह जो है ना वो बड़ी ग्रीसी सी हो जाती है। तो बस अभी तो पास्ते को बनाने के बाद ना 10 से 15 मिनट लाजिम दम पे रखा करें। इससे ये होता है कि वो बड़ा ना अच्छा सा अरोमा उसमें उठ जाता है। तो बस जी यही तक था आज का व्लॉग। अभी खाएंगे हम लोग अपना लंच और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।